लो जी, हो गया यूपी बोर्ड का पेपर। आज है 4 मार्च और साइंस का पेपर हो चुका है। और क्या ही पेपर आया है, एमसीक्यू मैच कर लो जल्दी से। पहला क्वेश्चन कहता है रे ऑफ व्हाइट लाइट पास थ्रू द ट्रायंगुलर प्रिज्म, जो कि ग्लास का बना हुआ है, तो मैक्सिमम डिस्पर्सन जो होगा वो किस कलर के लिए होगा? तो मैक्सिमम होगा वॉयलेट कलर के लिए। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में कहा सनराइज और सनसेट के टाइम स्काई जो होता है हॉरिजन के आसपास वो कैसा दिखता है? रेडिश दिखता है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है। एवरी रे ऑफ लाइट, तीसरा क्वेश्चन, पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे एक पॉइंट से पास करती हुई लाइन रिफ्लेक्ट बैक होती है सेम पॉइंट से, और उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज टू सी इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज और स्मॉलर इन साइज? तो वर्चुअल इरेक्ट कॉन्वेक्स भी बनाता है, लेकिन वो बनाता है मैग्नीफाइड, इसलिए आंसर होगा कॉनकेव लेंस। पांचवा, यूनिट ऑफ करंट फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट का यूनिट पूछ लिया। इससे सस्ता क्वेश्चन और हल्का क्वेश्चन क्या ही पूछेगा, आपको पता है आंसर है आपका एम्पियर। तीन रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू की कनेक्ट की गई सीरीज में, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होगा अगर उसको हम प्रत्येक रेजिस्टेंस से कंपेयर करें तो, भाई तीन रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू की, मान लो आर है तीनों की वैल्यू, तो जब आप उसे कॉम्बाइन करोगे सीरीज में तो क्या आ जाएगा? वो 3R। मतलब कंपेयर करें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को ऑफ द कॉम्बिनेशन को ईच रेजिस्टेंस से, तो कितने गुना हो गया? 3 गुना हो गया। सातवें क्वेश्चन पे आओ, मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग लीनियर कंडक्टर के द्वारा जो होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर इन नेचर होता है, पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ऑफलाइन बैच के बच्चों के तो मजे ही मजे आ गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। सेक्शन सेकंड देख लो इसका, जिसमें केमिस्ट्री के एमसीक्यू पूछे गए हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा बताओ, इससे भी हल्का कुछ आ सकता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है? बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला ब्यूटेनोन, लास्ट में लग गया ओ एन ई ओन, मतलब कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप आ गया। बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड ऑन रिएक्टिंग जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। सी इज द राइट आंसर। प्योर वाटर का पीएच वैल्यू, भाई क्या पूछ दिया, 7 होगा आंसर। यूनिवर्सल इंडिकेटर पे कलर कैसा होगा? ग्रीन। अमलगम क्या है? अमलगम एक एलॉय है। क्या है? एक एलॉय मर्क्यूरी का। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है? तो इथिलीन होगा, ध्यान रखना। इथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4, तो ये क्या है? एल्कीन है। सब सेक्शन 3 पे आते हैं, जिसमें बायो के एमसीक्यू पूछे गए हैं। रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन, द्विखंडन से रिप्रोडक्शन किसमें होगा? बताओ। अमीबा, पैरामीशियम और युगलेना, किसमें होगा? ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है और युगलेना में भी होता है। अब सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं यहां पर, अब जिसको पता है कि सर पैरामीशियम में होता है, अमीबा में होता है, और मान लो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको उगलेना के बारे में नहीं पता होगा, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि ऑप्शन तो कोई एक होगा। अब अमीबा भी कर रहा है, उगलेना भी कर रहा है, वो पैरामीशियम भी कर रहा है, और आपको उगलेना के बारे में नहीं पता। लेकिन जब आपको ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव दिख गया तो आप समझदार हो कि ए और बी में से मारने से रहे, तो इसलिए आंसर क्या होगा? डी। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल किसके पार्ट है ह्यूमन ऑर्गन के? तो इसको पता है आपको, हार्ट के पार्ट है। कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है बताओ? ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्या? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, इंसुलिन और साइटोकिनिन। इंसुकिनिन ह्यूमन हार्मोन है, पेनक्रियास के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें फंसे होंगे बच्चे 17वें क्वेश्चन में, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर पूछ दिया। बच्चों को स्टेमेन तो पता है, लेकिन ये जो नाम कह दिया ना, कैलिक्स, जिनोसियम और कोरोलेरा, तो ध्यान रखना गायनोसियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और स्टेमेन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मेंडल स्टडीज मैथ्स एंड साइंस फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाना चाहिए था कि मेंडल, ये जीके का पेपर नहीं है भाई, साइंस का पेपर है। वैसे आपके लिए बता दूं कि वियना यूनिवर्सिटी से मेंडल ने अपनी पढ़ाई करी थी। 19वां क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर डोमिनेंट कैरेक्टर एज पर मेंडल? मेंडल के लिए कौन से लक्षण डोमिनेंट थे? तो एक तो लंबा होना डोमिनेंट था, और राउंड सीड्स जो थे, क्योंकि राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, तो राउंडेड सीड्स और लॉन्ग स्टेम, लंबे तने जो थे उसके लिए कैसे थे? बिल्कुल सही बात है, डोमिनेंट कैरेक्टर थे। तो बी इज द राइट आंसर। और 20वें क्वेश्चन का आंसर, विच फॉर्म्स द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल? पहला ट्रॉपिक लेवल कौन बनाता है? तो पहला ट्रॉपिक लेवल किसी भी फूड चेन का प्रोड्यूसर्स बनाते हैं। भाई बहुत ही आसान पेपर था, अगर मैं 2-3 क्वेश्चनों की बात छोड़ दूं तो मेरे को लगता है कि 20 में से 17 से 18 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। ध्यान रखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं वो मैथ्स के लिए जुड़े रहे चैनल से। जल्दी वीडियो आ रही है।